दोस्तों आज की बात करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर ट्रेड जो रनिंग ट्रेड थी उनका क्या हुआ। भाई अभी भी ट्रेड चल रही है। जब तक ट्रेड ग्रीन में नहीं आएंगी, कॉमन सी बात है, लॉजिक नहीं बैठता कि हम लोग उनको एग्जिट करें। एंड कॉमन सी बात आती है कि ये बात ध्यान रखो कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको शांति से बैठना आना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अगर किसी भी कंट्री के साथ में लाइक किसी का युद्ध चल रहा है तो उस कंडीशन में हमारी करेंसीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो नॉर्मल बातें होती हैं कि भाई करेंसी होगी, जो भी चीजें जो भी देश की करेंसी होगी उस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। बट कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इंपैक्ट बहुत कम पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा ट्रेड की जाती है। आप कहोगे कैसे? सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात है, ये कुछ रनिंग ट्रेड्स हैं जो मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी ना मेरे भाई, ये वही ट्रेड्स हैं और आपके सामने है। अभी जो भी प्रॉफिट लॉस सामने है आपके चल रहा है और ये मैं फिर बोलूंगा ये सभी के सभी हम लोग ग्रीन में बंद करेंगे। अभी बोल देता हूं। क्यों बोल देता हूं? बिकॉज आई नो कि मैंने क्या किया है। जब हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं देन डेफिनेटली काम करना बहुत ईजी हो जाता है। इसी तरीके से बात करें तो भाई अभी तक की बात करें तो ये वाला जो अकाउंट है ना, बेसिकली इस अकाउंट की बात करूं तो हम लोग इक्विटी में काम नहीं करते, हम लोग केवल करेंसी में काम करते हैं। और करेंसी में जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सो सिलेक्ट करने पर यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, मैं इसको 3-4 महीने का कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब से भी है अकाउंट के अंदर ये लीजिए, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि भाई कॉमन सी बात है, प्रॉफिट आने चाहिए, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो, चाहे दिन में 1000 आ रहे हैं, 2000 आ रहे हैं, 5000 आ रहे हैं, अकाउंट के अंदर ग्रीन ग्रीन ऐड होना चाहिए। आप कहोगे 34,000 40,000 माइनस है। मेरे भाई ये ग्रीन ही आने वाला है। बिकॉज आई नो कि मैंने क्या किया है। जब मैंने बोला ना, हमें जब पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं तो काम करना ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं करेंसीज के ऊपर इसका क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। जब हम बात कर रहे हैं इसराइल के साथ में लाइक जो वॉर चल रही है, तो क्या इसका इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है? देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। जब हम बात करते हैं ना लाइक वॉर की बात करें या कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो कुछ ना कुछ ऐसे देश होते हैं जो लोग जानबूझ के इस चीज को करते हैं और कुछ लोग इसको करवाते हैं और उनको फायदा होता है। आपको क्या लग रहा होगा, रशिया एंड यूक्रेन वॉर से लाइक नुकसान हो रहा है? एक्चुअल में कुछ लोगों को फायदा हो रहा है और बहुत ज्यादा फायदा होने के कारण वहां पर वो वॉर अभी भी कंटिन्यू चलाई जा रही है। इसी तरीके से अभी क्या है, कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर कह सकते हो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रखे जाते हैं ताकि जो बड़ी कंट्रीज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा वेपन क्रिएट करती हैं या फिर जो भी कह सकते हो बैकएंड का गेम, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज उन लोगों की प्लानिंग यही रहती है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होती रहे और उस कंडीशन में वो अपनी वॉर वेपन्स वहां पे सेल करें, प्लस अपनी जो भी चीजें वो सेल कर सकते हैं वो सेल करें। एक्चुअल में वो प्योरली बिजनेस की तरह वर्क करते हैं। इसराइल की बात करें या फिर कह सकते हो हम यहाँ पे इराक की बात करें, ईरान की बात करें या फिर फिलिस्तीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये पूरा का पूरा पूरा गेम चल रहा है। अब आपको क्या लगता है जो असली प्लेयर है, असली प्लेयर की बात की जाए वो तो छोटे छोटे दो देश हैं, कॉमन सी बात आती है। तो इसका ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? देखो इंपैक्ट तो पड़ेगा। क्या इंपैक्ट पड़ेगा? यहां पर इंपैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर ये वॉर बहुत ज्यादा लंबी चलती है देन उस कंडीशन में इंपैक्ट ये आता है कि जिस भी देश के साथ में युद्ध चलता जा रहा है तो वहां पर दो अपने आप ही कह सकते हो दो देशों के बीच में लोग बढ़ जाते हैं कि भाई हम उसके सपोर्ट में हैं और हम उसके अगेंस्ट है। तो जो मान लीजिए दो देश हैं आपस में अगेंस्ट में है, तो कॉमन सी बात है उन देशों के बीच में बिना बात के कह सकते हो एक ऐसा वॉर छिड़ जाता है जो दिखता नहीं है कि वॉर है, बट फिर भी उस कंडीशन में वो आपस में अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना प्रेफर नहीं करते। सिंपल सी बात है। और हर देश अपने इंटरेस्ट को देखता है। मान लीजिए किसी की एक आइडियोलॉजी है और उसको वो फॉलो करता है, इसी तरीके से एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो एक जगह पर कंटिन्यू हो जाते हैं। सेम अदर आइडियोलॉजीज को जो फॉलो करते हैं वो होते हैं। उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर करेंसीज पर इंपैक्ट पड़ता है। बट अभी की बात करें, एकदम तुरंत इंपैक्ट की बात करें, जैसे कि अभी वॉर की बात करें कि भाई ऐसा हुआ, लाइक जो भी कंडीशन बनी है मैं वो चीज नहीं कहूंगा। तो आप नोटिस करोगे कि जैसे हम यूएसडी आईएनआर में काम करते हैं, ठीक, जीपीपी आईएनआर की बात करें, जेपीवाई आईएनआर की बात करें या फिर यूरो आईएनआर की बात करें, तो आप नोटिस करोगे कि कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, लाइक बहुत ज्यादा मतलब कुछ क्लाइंट ऐसे थे डर रहे थे कि भाई 7 तारीख को वॉर स्टार्ट हो गई जी, अब क्या होगा, सैटरडे संडे के बाद में मंडे को पता नहीं आफत आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रीजन है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक की बातें नहीं कर रहे हैं, ये देश की बात होती है और देश की इकोनॉमी जो होती है वो
बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि उस देश की करेंसी कितनी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। और करेंसी मजबूत होने का कारण केवल इतना ही नहीं होता कि दो देशों के बीच में लड़ाई बजी है दुनिया में तो भाई हमारे देश की करेंसी पर उसका इंपैक्ट एकदम पड़ना चालू हो जाएगा। बात ध्यान रखना, ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे कि आपको याद होगा रशिया एंड यूक्रेन की बारी आई थी, उस कंडीशन में क्या हुआ था, जब रशियन लोगों के साथ में लाइक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने भी यूएसडी के अंदर इन्वेस्ट किया, बिकॉज दे नो कि ये बहुत ही स्टेबल करेंसी काउंट होती है। और मैं कई बार बता चुका हूं, अमेरिका के लिए जो यूएसडी है ना, वो एक करेंसी ना होकर एक वेपन की तरह वर्क करती है और वो वेपन ही काउंट होती है। ध्यान से ये बात समझो। इसी तरीके से रशियन लोग जो थे उन्होंने तो किया प्लस यहां पे लाइक कह सकते हो जो यूक्रेन के लोग थे उन्होंने भी यूएसडी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट की। आप खुद समझ सकते हो। आप कहोगे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, सोचो। फॉर एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए इंडिया और किसी भी देश XYZ देश के बीच में लाइक युद्ध हो जाता है। उस कंडीशन में कह सकते हो हमारे देश की करेंसी जो है वो टूटेगी। कॉमन सी बात है, क्योंकि करोड़ों डॉलर का नुकसान विद इन अ डे हम लोगों को होगा, हम लोगों को खर्चा करना पड़ेगा। तो ये बात आम जो जनता है उसको तो लगती है चलो यार युद्ध हो रहा है हम क्या कर सकते हैं, बट जो यहाँ पे समझदार लोग हैं वो लोग क्या करेंगे पता है, वो यूएसडी आईएनआर को ना बाय कर लेंगे, यूएसडी आईएनआर को बाय कर लेंगे। अब क्या है, जब आईएनआर की वैल्यू गिरेगी, कॉमन सी बात है, तो यूएसडी की वैल्यू कॉमन सी बात है ऊपर अप उठेगी, तो यूएसडी आईएनआर का चार्ट जो है ना वो ऊपर की तरफ जाना चालू होगा। और इस तरीके से हमारे देश के जो समझदार लोग हैं, जो बिजनेसमैन होंगे, नॉर्मली बैंकिंग सिस्टम होंगे, अपने देश की करेंसी को बचाने के लिए अपनी ही करेंसी को कभी कभी इस तरीके से सेल कर वो लोग अपने आप को बचा लेते हैं। यही चीज लाइक रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बीच में हुई थी। रशियन पीपल जो थे उनको पता था कि हमारी रूबल टूटेगा और वो टूटा विद इन 20%, 10% इस तरीके से विद इन अ डे गिरा। तो वो चीज उनके लिए कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल पाई। क्यों नहीं डाल पाई, कॉमन सी बात है, उन्होंने अपने आप को हेज किया। इसी तरीके से जैसे हम कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल होता है और काफी सारे लोग इस युद्ध का फायदा उठा जाते हैं। मैं अग्री करता हूं कि लोगों की जान जाती है, बर्बाद होते हैं लोग, बट भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीजों का फायदा उठाते हैं। और ये फायदा उठाने की बात की जाए तो एकदम से कोई भी करेंसी लाइक वो भी यूएसडी एक इतनी स्टेबल करेंसी के अंदर काफी ज्यादा गंदा मूवमेंट नहीं आ सकता। रही बात इंडिया की, काफी लोग ऐसे थे जो डर रहे थे कि इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, अगेंस्ट जाएगा या फिर कह सकते हो साथ में जाएगा तो हमारी करेंसी टूटेगी या उठेगी। अरे मेरे भाई, ना तो देखो हमारा फिलिस्तीन के साथ में कोई इतना ज्यादा कह सकते हो बहुत ज्यादा व्यापार होता है, ठीक है। असली जो व्यापार होता है लाइक होता भी है तो इजराइल के साथ होता है, वो भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बट एक्चुअल हमारा तो कोई डायरेक्ट इसके अंदर इंटरेक्शन नहीं है ना। इस कारण हमारी करेंसी पर कोई बहुत गंदा इंपैक्ट नहीं आने वाला, ना ही हम डायरेक्ट युद्ध में उतरने वाले हैं। तो उस कंडीशन में भी कह सकते हो हमारी करेंसी ब्रेक होने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। तो जो भी इंसान डर रहा है ना कि भाई युद्ध होगा तो क्या होगा, मेरे भाई कुछ नहीं होगा। वो युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है और उसके पीछे भी रीजन है, ये बात ध्यान रखो। और जो वो देश है उनका इंपैक्ट अगर पूरी दुनिया पे पड़ता भी है तो वो पड़ने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर लाइक आप सोचते हो कि यूएसडी आईएनआर कल ही 1 रुपीज नीचे गिर जाएगा या यूएसडी आईएनआर 1 रुपीज ऊपर उठ जाएगा, मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखो, ये तीन, ये और ये तीन एक डायरेक्शन में चलते हैं, समझ रहे हो। अगर ये तीन एक डायरेक्शन में चल रहे हैं देन गुड, देन अकेली जो यूएसडी है वो अलग डायरेक्शन में जाएगी, ये बात ध्यान रखना। कॉमन सी बात है, ये तीन एक डायरेक्शन में जाएंगे और ये अलग डायरेक्शन में जाएगी, ये चीज नॉर्मल होती ही है, ये बात ध्यान रखो। तो जिस लोगों के जिन भी माइंड में दिमाग में ये था कि भाई क्या हो सकता है हमारी करेंसी के साथ में, क्या कभी ऐसा होगा कि हमारी करेंसी बिल्कुल ही लाइक कह सकते हो 100 रुपीज लाइक यूएसडी आईएनआर इज इक्वल टू 100, देन ये बहुत टाइम लगने वाला है। अभी अप्रोक्स 20-30 ईयर लग सकते हैं उस काम को होने के लिए। तो अभी की बात करें जो युद्ध चल रहा है, अगर उसकी बात करूं कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, भाई देखो अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है, ठीक, ट्रेंड तो अप है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या होता है, हमारे देश की करेंसी मजबूत हो रही है आईएनआर की। अब सोचो दुनिया भर में युद्ध चल रहा है तो हमारी देश की करेंसी मजबूत होने का कोई लॉजिक बैठता है? आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है। देन यूएसडी की मैं बात करूं, यूएसडी की बात की जाए, अमेरिकन करेंसी की बात की जाए, तो अमेरिका क्या करता है, डायरेक्टली जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर अपने वेपन सेल करता है ना। वहां की अमेरिकन कंपनीज वेपन सेल करती है और डॉलर के रूप में भारी भरकम डॉलर के रूप में वहां से पेमेंट लेती है। प्राइवेट कंपनीज होती है, दबाकर पैसा छापती हैं और अपने देश में लेके जाती है। तो आप खुद बुद्धि लगाओ कि यूएसडी के अंदर जब पैसा जाएगा, कहीं से भी जाए, देखो युद्ध हो रहा है, काफी लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, बट मेरे भाई ये बिजनेस है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस होता है, युद्ध भी एक तरीके का बिजनेस है।
आम जनता के लिए ये दुख भरी बातें हो सकती हैं, बट बिजनेस करने वाले के लिए ये प्योरली बिजनेस ही काउंट हो रहा है, जो लोग अभी वो कर भी रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखना। आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीन के पास पैसा कहां से आता है, हमास के पास पैसा कहां से आता है? कॉमन सी बात है, वो पैसा कहीं से तो आ रहा है ना। क्यों लाया जा रहा है? रीजन है उसके पीछे कि इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो और वहां पे युद्ध का हालात बन रहे हैं, और वहां पे फिर ये भी आए बीच में मैदान में, बैक एंड से भी मैदान में आए, और लोगों के बीच में कह सकते हो ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट लाइक इश्यूज होंगे वो वहां सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? तो ये तरीका हुआ। अब अगर यूएसडी मजबूत हो रहा है तो कॉमन सी बात है भाई, यूएसडी आईएनआर अप साइड में जाएगा। और हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि यूएसडीएनआर का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप साइड में है, वो तो वैसे भी अप था। तो अगर युद्ध हो रहा है उस कंडीशन में ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? लाइक कॉमन सी बात है, अमेरिका की बात की जाए, वो अपने वेपन को सेल करेगा। अब देखो, डायरेक्टली गवर्नमेंट वेपन नहीं सेल करती है, वहां पे प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो सपोर्ट करेंगी, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी, तो उस चीज के बदले इजराइल से पैसा लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बैक एंड में कितना गंदा वाला गेम भी खेला जा सकता है। बट फिर बोलता हूं भाई, गंदा है पर धंधा है वाला बात आ जाती है, क्या कह सकते हैं, है ना? तो ये बात हमें अपने लेवल पे मैं समझाने की बात कर रहा हूं कि ऐसे होता है। देन उस कंडीशन में आईएनआर की बात करूं तो मेरे हिसाब से आईएनआर के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो व्यापार करते हैं लाइक इन कंट्रीज से थोड़ा सा तो अवॉइड ही करते हैं ना। कॉमन सी बात है, इजराइल के साथ में रिलेशन अच्छे हैं, एग्री, बट हम डायरेक्टली युद्ध में तो उतरने नहीं जा रहे हैं ना, कि हमारी देश की लाइक कह सकते हो आर्मी भी युद्ध में उतरने जा रही है। उस कंडीशन में कह सकते हो कि हमारे देश के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता, बट अभी के लिए कुछ ऐसा इंपैक्ट पड़ने के कोई खास चांसेस यहां पर नहीं दिख रहे हैं। रही बात रशिया और यूक्रेन वॉर की, आप देख सकते हो वो अभी भी कंटिन्यू ही है। कॉमन सी बात है, तो उसको जानबूझकर इतना लंबा चलाया जा रहा है, कॉमन सी बात आती है। तो आप इस चीज को खुद ब खुद समझ सकते हो कि हमारे ऊपर किस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा और किस चीज का नहीं पड़ेगा। रही बात ट्रेंड की, तो ट्रेंड पहले भी अप था और अभी तो और भी अप हो जाएगा, है ना? आप में से काफी सारे लोग कहें कि यूएसडी नीचे गिर जाएगा। मेरे भाई, नीचे गिरने का मतलब है कि हमारी करेंसी मजबूत हो रही है, बट इस पूरे युद्ध के अंदर हमारा तो कोई ऐसा फायदा नहीं है ना कि हमारी करेंसी खुद ब खुद मजबूत होनी चालू हो जाए। सोचने की बात है। और जिस करेंसी के साथ में हम अपना कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर की, तो भाई आईएनआर के अंदर तो कोई ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आने वाला इस पर्टिकुलर वॉर की वजह से। बट यूएसडी की बात करें तो वहां की जो कंपनीज है, वहां पे वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, अपनी टेक्नोलॉजी सेल कर रही है। फिर बोलूंगा प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज भाई होंगी तो देश में ही रजिस्टर्ड, पैसा कहीं से भी कमा के लाएंगी तो वो अमेरिका के अंदर और वहां पे ही टैक्स पे करेंगी। तो ये सिंपल डायरेक्टली एक बिजनेस मॉडल क्रिएट हो जाता है कि पहले युद्ध करवाओ या फिर युद्ध को बढ़ावा दिलवाओ, एंड देन उसके बाद में दो लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में वो सिर फोड़ेंगे। फोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ में चाहिए होगा ना, फिर उनको अपना हथौड़ा बेचो कि भाई लो मारो एक दूसरे के सिर में। वही वाली चीजें कुछ यहां पर की जाती है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यूएसडी आईएनआर फिर भी स्टेबल ही रहने वाला है। अगर कोई सोच रहा हो कि ये 10 रुपए गिर जाएगा, 5 रुपए गिर जाएगा, मैं अपनी जमीन गिरवी रख लूं ताकि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाऊं, भाई ऐसा सपना मत देखो, ऐसा नहीं होने वाला। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि करेंसी मार्केट सबसे सेफ एंड सिक्योर मार्केट काउंट होती है। कोई युद्ध भी छिड़ जाए तो भी कुछ नहीं होता, और वो नहीं हो रहा होगा। आपने नोटिस किया होगा यूएसडी आईएनआर फिर भी अपनी मूवमेंट पे ही कंटिन्यू चल रहा है। वहां पर आप उसी तरीके से काम कर सकते हो जिस तरीके से आज तक करते आ रहे थे, है ना? तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अगर 100 लॉट में काम किया है तो भी मैं डरने की बात नहीं है, 1000 लॉट में है तब भी डरने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? आप क्लियरली समझ गए होंगे। जो चीज हम पहले से कह रहे हैं यूएसडी आईएनआर का ट्रेंड अप है, भाई वो अब भी अप ही रहने वाला है। आप खुद सोच सकते हो, अगर यूएसडी बात करें अमेरिका युद्ध में उतरता तो कुछ बात भी होती, भाई डॉलर में नुकसान होंगे, बहुत तगड़े नुकसान होंगे, वो तो मान भी सकते हैं। बट अभी तो ऐसा कोई कंडीशन बनने के चांस नहीं है, कॉमन सी बात आती है। तो उस कंडीशन में हमें डरने की कोई भी बात नहीं है। जो लोग इंसान ये सोच रहे हैं कि हमारा यूएसडी आईएनआर बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, भाई नहीं होने वाला है। फिर बोलता हूं, ये करेंसी है और सबसे सेफ एंड सिक्योर सेगमेंट काउंट होता है हमारे शेयर मार्केट में, और दुनिया में सबसे सेफ सेगमेंट बोला जाता है। अगर किसी जगह पर एक ट्रेंड कंटिन्यू हो गया कि अप ट्रेंड में कंटिन्यूटी बनी हुई है, देन डेफिनेटली वो अप ट्रेंड में कंटिन्यूटी बनी रहती है लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म पता है कितना लॉन्ग टर्म होता है? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है देन डेफिनेटली वो ऊपर जाती रहती है, क्योंकि एक देश अगर काम कर रहा है, अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी ना। आप खुद हिसाब लगा सकते हो। इसी कारण वो ग्रो कर रहा है। और दूसरा देश नीचे गिरता जा रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी, जो कि उसकी मैनेजमेंट में कमियां हैं, उसके कारण वो नीचे गिरता जा रहा है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि एक देश अच्छा कर रहा है तो उसकी पूरी जनरेशन, जो वो उस पर्टिकुलर टाइम की जनरेशन थी ना, वो पूरा अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, तो उनकी इकोनॉमी खुद ब खुद ग्रो करेगी। यही कारण है कि
अगर हम बात करें करेंसी की, तो अगर करेंसी एक तरफ चलना चालू कर जाए, अब जैसे मैं यूएसडीआईएनआर की बात करता हूं, मान लीजिए नई हमारी जनरेशन आई और उसने क्या किया, डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया, करने के बाद में हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें बननी चालू हो गई। जो चीजें हम बाहर से मंगाते थे वो हमारे देश में अवेलेबल है सस्ते प्राइस में, तो लोग यहीं से खरीदेंगे, तो बाहर जो हमारा पैसा जाया करता था वो बंद हो गया। ठीक, अभी लोग डीजल पेट्रोल कार यूज करते हैं, सोचो सबके सब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना चालू कर दें, उस कंडीशन में जो हमारे डीजल पेट्रोल में खर्चा होता है वो बंद हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर से मंगा के यूज करते हैं, अगर हम वो भी बंद कर दे, सोचो वो भी खर्चा बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे देश का पैसा हमारे देश के अंदर ही रहने वाला है। उस कंडीशन में कह सकते हो हम मजबूत होंगे, और हमारे देश से जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो दूसरी कंट्री में जब हमारे यहां से भेजे जाते हैं, वहां से उनकी करेंसी, जो भी करेंसी होगी वो कुछ भी हो सकती है, जब उसके रिजर्व हमारे पास इकट्ठा होना चालू होंगे तो हमारा देश खुद ब खुद बहुत ज्यादा सुपर पावर बनना चालू कर देगा। ये बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है। इसको आप बेसिक लाइक आपने चाहे 10th क्लास पास भी ना की हो ना, तब भी आप समझ सकते हो, यार मेरी जेब से पैसा जा रहा है तो मैं किस तरीके से अमीर बन पाऊंगा। मेरी जेब में अगर पैसा आ रहा है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, देन डेफिनेटली मुझे वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेंगे। और जब ये चीज कंटिन्यू होनी चालू होगी तो पता है क्या होगा, देन आप देखोगे कि यूएसडीआईएनआर जो अभी 83 चल रहा है, तो सोचो हमारे देश में से जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे बंद हो गए, जो कि नॉर्मल गवर्नमेंट करना भी चाहती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट होना चाहती है, हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे कोशिश की जाती है कि कुछ अच्छा किया जाए ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो इंडिया में रहकर ही अपने देश को डेवलप करने की बातें करें, ना कि किसी दूसरे देश की कंट्री के अंदर जाकर, दूसरे देश में जाकर किसी कंपनी के अंडर जाकर काम करें उस देश के लिए। समझ रहे हो? तो ये चीजें की जा रही है और इसमें लगता है समय। सोचो 30 साल लग गए, एक पूरी जनरेशन के माइंड में ये चीज आ गई कि हमें क्या करना है, तो उस टाइम पर क्या होगा, यूएसडीआईएनआर नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। हो सकता है 50 रुपीज पर आ जाए। देन सोचो उसके बाद जो नई जनरेशन बनेगी, उस जनरेशन को फिर से वही चस्का लग जाए कि मुझे तो नौकर बनना है, दूसरे देश में जाकर चुपचाप नौकरी पानी है और मजे से लाइफ काटनी है। उस कंडीशन में वो पूरे 30 से 40 साल जो है ना, वो जनरेशन फिर से क्या करेगी, चीजों को कंज्यूम करेगी, दूसरे देशों से प्रोडक्ट मंगा के यूज करेगी, तो हमारी करेंसी फिर से डिवैल्यूएट होनी चालू होगी और यूएसडीआईएनआर फिर से ऊपर चलना चालू हो जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल है। आई विश यार ये बातें बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दी होंगी। अभी किसी माइंड में अगर ये प्रॉब्लम है कि भाई वॉर होगा तो हमारा देश का क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, तो घबराओ मत, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? ये बेसिकली पूरी प्री प्लान्ड कह सकते हो स्ट्रैटेजीज के तहत वॉर की जाती है। कितना क्या फायदा हो रहा है, लाइक कोई देश तभी वॉर के अंदर इंप्लीमेंट करेगा, अपने आप को एंटर करेगा जब उसको दिखेगा मेरा कुछ फायदा है। समझ रहे हो? तो ये पूरा प्लान होता है, तो इस तरीके से काम किया जाता है। बाकी फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि कभी भाई ये तो यूएसडीआईएनआर बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, तो डरो मत मेरे भाई, ये करेंसी है सेफ एंड सिक्योर। ये कोई लाइक किसी कंपनी का स्टॉक नहीं है कि आपका स्टॉक आज 100 रुपए पे था, कल को वो क्या हुआ 200 पे हो गया, परसों क्या हुआ 50 रुपए पे आ गया। तो ये वाली बातें करेंसी में होती ही नहीं है। अगर इतनी तेज तेज मूवमेंट होने लग जाए, देन देश की करेंसी अनस्टेबल काउंट होगी और कोई भी व्यापारी वहां पे व्यापार करना पसंद नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो जितनी ज्यादा स्टेबल करेंसी होगी उतना ज्यादा लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करना प्लस अपने पैसे को इन्वॉल्व करना प्रेफर करेंगे। ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए कि किसी देश के अंदर उस देश की इकोनॉमी या फिर उस देश की करेंसी में क्यों बढ़ावा लाइक ऊपर की तरफ जाती है और क्यों नीचे की तरफ हो जाती है। तो ये बहुत ही बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, आई विश यार ये बातें मैंने आपको समझा दी होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप करना प्लीज, कॉल मत करना डायरेक्टली, काफी कॉल्स आती रहती हैं। ठीक है, सो व्हाट्सएप पे हाई मैसेज कर लेना, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप वहां पे पूछ सकते हो। प्लस आप में से काफी सारे लोग होंगे जो कि डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर हम लोग ट्रेड लेवल्स पेपर ट्रेडिंग करने के लिए शेयर भी करते हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। बाकी आप इस नंबर पे मैसेज करके डिटेल पूछ सकते हो। प्लस अगर आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे ऐड होना, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे मैंने 3 बेस्ट
बेस्ट डीमिट अकाउंट्स की लिंक आपको शेयर की है पिन कमेंट में। उनमें से किसी भी एक के साथ अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हो देन डेफिनेटली आप मुझे इस नंबर में मैसेज करो। 24 आवर के अंदर आपको इस पर्टिकुलर डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है फॉर लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्सेस। ठीक है, सो आई विश कि आपको ये चीज भी पसंद आएगी। और कोई डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहता तो डायरेक्टली मैसेज करके भी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है तो मैसेज करो एंड नीचे जाओ, नीचे मैंने डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप को इजीली आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश मैंने अपनी तरफ से पूरी बातें बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की और आप समझ भी गए होंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो ये बताइए कि 63 + 21 कितने होते हैं मेरे भाई, प्लस करके बताओ और इस वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बताओ। मुझे पता लगना चाहिए कितने लोगों ने सीरियसली इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।